बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम सीखने वाले हैं हाउ यू विल मेजर द स्पेयरमैन रेंट कोरिलेशन। जैसे आपको नाम से ही जाहिर है कि यहाँ पर आपके पास रेंट्स हैं और रेंट आप उन ऑब्जर्वेशंस को करते हैं मोस्ट ऑफ सिचुएशन जो आपके पास न्यूमेरिकली अवेलेबल नहीं होती, या आपके पास डाटा जो हो क्वालिटेटिव हो या ऑर्डिनल हो। इन दैट सिचुएशन यू हैव टू यूज रेंटिंग। तो जब आपके पास डाटा क्वांटिटेटिव है, न्यूमेरिकल है, देन यू हैव टू यूज सिंपल कोरिलेशन कोएफिशिएंट, while when you have a data qualitative attributes, then you have to use spearman rand correlation coefficients। तो इस बारे में आज हम सीखेंगे। और if you feel any theory you may write in the chat box, और let's start our journey। It is a non-parametric measure of correlation। ये हमारे पास non-parametric है, means ये distribution free measure of dispersion है। यहाँ पर कोई ऐसा रूल रेगुलेशन या assumptions इन्वॉल्व नहीं है डाटा कलेक्शन के दौरान। ये non-parametric measure of dispersion है। This procedure made use of the two set of rents that may be assigned to the sample value of x and y। तो इस प्रोसीजर में आपके पास रेंट्स का यूटिलाइज होना है, और वो रेंट्स टू डिफरेंट डाटा सेट होंगे, किसके, एक्स और वाई के। एक्स आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और वाई आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल है। और स्पेयरमैन रेंट कोरिलेशन कोएफिशिएंट could be computed in the following cases। ये आप इन फॉलोइंग केसेस जब आपके पास हो, इस सूरत में स्पेयरमैन रेंट कोरिलेशन कोएफिशिएंट कंप्यूट करेंगे जब आपके पास बोथ वेरिएबल्स क्वांटिटेटिव हो, न्यूमेरिकली तौर पर वैल्यूज अवेलेबल हो। देन इट्स पॉसिबल टू ऑब्टेन अ स्पेयरमैन रेंट कोरिलेशन when both variables are qualitative। when दोनों variables जो हों वो attributes पर मुश्तमिल हों, then it's possible to compute the Spearman rent correlation coefficient। And the third situation is that when you have a variable is numerical and second one is a qualitative। सही है, एक वेरिएबल क्वांटिटेटिव हो और दूसरा वेरिएबल क्वालिटी हो, खसूसियत हो। जैसे कि अगर हमारे पास हाइट और जेंडर इनके आपस में अगर हमने कोरिलेशन निकालनी है, देन यू हैव टू यूज स्पेयरमैन रेंट कोरिलेशन। तो हाइट तो न्यूमेरिकल है और आपके पास जो जेंडर है ये आपके पास न्यूमेरिकली तौर पर अवेलेबल नहीं होता, ये एट्रीब्यूट है। इन दिस सिचुएशन यू हैव टू यूज रेंट कोरिलेशन। अब चलते हैं इसके प्रोसीजर की तरफ, और लेट्स सी कि rents of the values of x from 1 to n where n is the number of pair of values of x and y in the sample। और अब हमने फर्स्ट स्टेप पे आपने जो आपके पास डाटा सेट है x और y का, उन्हें आपने रेंट कर देना है सेपरेटली। एक्स को अलहदा रेंट्स देने हैं और वाई को अलहदा रेंट्स असाइन करने हैं। अगर आप असेंडिंग ऑर्डर में कर रहे हैं तो वाई भी असेंडिंग ऑर्डर में असाइन करेंगे। अगर एक्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में आप असाइन कर रहे हैं, रेंट्स असाइन कर रहे हैं, देन यू हैव टू असाइन द रेंट्स टू द वाई वेरिएबल इन डिसेंडिंग ऑर्डर। जो पैटर्न एक्स में के टाइम पे यूज हो रहा है वही पैटर्न वाई को रेंट करते हुए आपने यूटिलाइज करना है। रेंट्स ऑफ द वैल्यूज ऑफ वाई फ्रॉम 1 to n कंप्यूट द वैल्यू ऑफ डी आई इज द डिफरेंस। डी आपके पास डिफरेंस है फॉर ईच पेयर ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय सब्ट्रैक्टिंग द रेंट ऑफ वाई आई फ्रॉम द रेंट ऑफ एक्स आई। तो डी आई डिफरेंस है। डिफरेंस किस तरह से कंप्यूट करेंगे, जो वाई आई का रेंट है उसे सब्ट्रैक्ट करेंगे एक्स आई के रेंट में से, यानी कि वाई आई माइनस एक्स आई। जो इनके रेंट्स होंगे उन्हें सब्ट्रैक्ट करेंगे, और बाद में जो डी आई आपके पास बनता है, कॉलम बनता है, उसका आपने स्क्वायर ले लेना है, और उस स्क्वायर वाले डी आई का जो है आपने बाद में सम ले लेना है। दैट दिस इंफॉर्मेशन विल बी यूटिलाइज्ड टू कंप्यूट द स्पेयरमैन रेंट कोरिलेशन। तो स्पेयरमैन रेंट कोरिलेशन का फार्मूला है आर एस। फुट में एस आ रहा है, अगर फुट में एस आ रहा है दिस इज अ स्पेयरमैन रेंट कोरिलेशन। और 1 माइनस सेट्स समेशन डी आई स्क्वायर डिवाइडेड बाय n into n square minus 1। The value of RS denotes the magnitude and nature of association given the same interpretation as simple correlation coefficient। यहाँ पर आपके पास जो मैग्नीट्यूड है और नेचर है इसकी वही इंटरप्रिटेशन बनेगी जो हमने लास्ट कोफिशिएंट वाले
वीडियो में अंडरस्टैंड की थी, लास्ट लेक्चर में हमने अंडरस्टैंड की थी। जस्ट यहाँ पर RS है, यहाँ पर रेंट्स को यूटिलाइज किया जा रहा है फॉर ऑब्टेनिंग डिजायर्ड इंफॉर्मेशन। हियर वी हैव अ डाटा, यहाँ पर आपके पास डाटा सेट है जिसमें नंबर ऑफ यूनिट्स हैं, ये लेवल ऑफ एजुकेशन है और इनकम है। यहाँ पर आपके पास यू सी ये एट्रीब्यूट है, खसूसियत है और ये न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं, और इनका अगर हमने आपस में कोरिलेशन निकालनी है, देन यू हैव टू असाइन द रेंट्स सेपरेटली टू एक्स एंड वाई, लेवल ऑफ एजुकेशन और इनकम को। इनकम हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है और लेवल ऑफ एजुकेशन हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो सबसे पहले हमने रेंट असाइन करने हैं, और एक्स और वाई आपके पास वेरिएबल हैं, ये जो पर्सन हैं या सैंपल यूनिट्स हैं। तो रेंट ऑफ एक्स, सबसे छोटे को 1 देना है, उससे बड़े को फिर 2, फिर 3, फिर 4। अगर टाई आ रहा हो, जैसे अब हमारे पास टाई आ रहा है, यहाँ पर डिसेंडिंग ऑर्डर में रैंक्स असाइन किए गए हैं, जैसे ये भी यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है और ये भी यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है। सो 1 2 1 + 2 3, 3 डिवाइडेड बाई 2 1.5, तो 1.5 इसे देना है, 1.5 ही इसे देना है। सही, यहाँ पर ऑब्जर्व करें, यहाँ पर भी 1.5 है और यहाँ पर भी 1.5 है। अब 3 4 3 4 इज इक्वल टू 7, सेकेंडरी एजुकेशन और सेकेंडरी एजुकेशन 7 डिवाइडेड बाई 2 3.5, तो 3.5 इसे देना है, 3.5 इसे देना है। तो अगर टाई आ रहा हो तो जिन पॉइंट्स पे टाई आ रहा है उन्हें आपने जमा कर लेना है और डिवाइडेड बाई 2, तो जो आंसर बने वही आपने दोनों ग्रुप्स को दे देना है। और सिमिलर पैटर्न इज ऑब्जर्व्ड इन रेंट ऑफ वाई। और यहाँ पर आप ऑब्जर्व करें कि यहाँ पर जो 8 है, जो 10 है वो 2 टाइम्स आया है, इसलिए 5 और 6 इसके रेंट्स थे। 5 + 6 11, 11 डिवाइडेड बाई 2 2, इसलिए कि टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 2 हैं। तो 10 और 10 11 बना, 11 बाई 2 5.5, तो 5.5 इस 10 को रेंट दिया और 5.5 ही इस 10 को रेंट दिया। अब यहाँ पर अब आपने डिफरेंस ले लेना है। अब यहाँ पर डिफरेंस लेने का वही जस्ट सिंपल फार्मूला कि x माइनस वाई। तो यहाँ पर आप x माइनस वाई कर लें, y माइनस एक्स कर लें, वो डिफरेंस नहीं पड़ेगा, क्यों ना यहाँ पर वो स्क्वायर हो जाएगा और वो जो माइनस में आंसर आ रहा है या प्लस में आ रहा है वो पॉजिटिव ही बन जाएगा। तो x माइनस वाई किया तो आपने 5 - 3 2 बना, 6 - 5 5 बना 0.5। तो इसका जब सम ले लें तो समीशन ये क्या बना, समीशन DI², DI का सम लिया है इसलिए सम इज इक्वल टू 64। सही, 64 बना है। और इसे अब आपने यहाँ पर पुट अप किया, 1 - 6, 6 टोटल नंबर ऑफ यूनिट थे, पॉइंट्स थे जो आपके फार्मूला में है, जो यहाँ पर आपको मेंशन है। और टोटल नंबर ऑफ सैंपल यूनिट आर 7 7, यहाँ पर क्या था n² - 1, तो 7² 49, 49 - 1 48। तो यहाँ पर आपके पास देयर इज इनडायरेक्ट वीकनेस कोरिलेशन बिटवीन लेवल ऑफ एजुकेशन एंड इनकम। आंसर माइनस में आ रहा है, इसलिए इनडायरेक्ट कोरिलेशन यहाँ पर पाई जा रही है। और यहाँ पर भी आपको ऑब्जर्व हो रहा है कि यहाँ पर इनडायरेक्ट कोरिलेशन है, यहाँ पर डायरेक्ट कोरिलेशन है, प्लॉट सी में नो कोरिलेशन, और यहाँ पर भी इनडायरेक्ट कोरिलेशन है। अगर लाइन हो लेफ्ट टू राइट तो इनडायरेक्ट, अगर राइट यहाँ पर आपके पास है लेफ्ट टू राइट, सही, तो ये है इनडायरेक्ट। अगर हो लेफ्ट से राइट की तरफ अपवर्ड ट्रेंड हो तब आपके पास है डायरेक्ट कोरिलेशन। सही है, यहाँ पर आपके पास मैक्सिमम पॉइंट अगर लेफ्ट साइड पे है तो इनडायरेक्ट, अगर मैक्सिमम पॉइंट राइट साइड पे है तो डायरेक्ट कोरिलेशन आएगी। तो होप सो you will understand that Spearman rank correlation that will be utilized when both variables are quantitative, when both variables are qualitative, and third situation is when one is qualitative and one is क्वांटिटेटिव। नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे रिग्रेशन एनालिसिस के बारे में। इंशाल्लाह आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर इस वीडियो में, इस लेक्चर में आपको कोई प्रॉब्लम आई है तो काइंडली टाइप इन द चैट बॉक्स। आई इंक्लोज द लिंक ऑफ दीज स्लाइड्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स so you may easily download it, and you may feel any query, kindly write in the comment box and subscribe our channel. Thank you so much. Bye.